Physics class 11th chapter 4 motion in plane. Now we already have done about the derivatives and integration, we already have done it. Now अब आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आते कैसे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव. नाउ वी ऑलरेडी हैव डन दैट द इक्वेशन आर रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब ऐसे ही कोई इक्वेशन आपको दे रखी है x के टर्म्स में है कि x इज इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर. ये इक्वेशन टाइम के साथ डिस्प्ले x कैसे चेंज होता है. नाउ यहाँ पे जो इक्वेशन होती है टाइम के साथ t, अगर हम टाइम को डिनोट करते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जनरली हम यहाँ पे t जो होता है वो टाइम के लिए लेते हैं. तो यहाँ पे टाइम अगर हम इसका ग्राफ बनाने के लिए तो यू हैव टू ड्रॉ द टेबल बनाएंगे आप. यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे t की, तो t की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x निकलती जाएंगी. सपोज इसका कोई ग्राफ बनता है, तो इसका अगर ग्राफ बनता है यू विल गेट द ग्राफ. इमेजिन करिए कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको, ये ग्राफ मिल रहा है आपको. तो यहाँ पे आपने x और y, x और यहाँ पे आपने t ले लिया और यहाँ पे आपने x ले लिया, तो यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस. ऑल्दो इट्स ए स्क्वायर, तो स्क्वायर में आपको ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा, यू विल गेट अ पैराबोलिक फॉर्म मिलेगी. ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी, कैसे भी पैराबोलिक फॉर्म मिलेगी. ना यहाँ पे ये क्या बताता है, ये अगर आपको फॉर्म इस तरह की भी मिल रही है या आपको इस तरह की भी फॉर्म मिल रही है, ये क्या बता रही है, योर डिस्टेंस, कितना तुमने डिस्टेंस कवर करा, या फिर डिस्प्लेसमेंट कि आप पहले यहाँ पे थे. अगर आप t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0, तो अगर t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 5, तो ग्राफ आपका समवेयर 5 से स्टार्ट होगा. आपका सपोज ये आपका 5 है तो आपका ग्राफ समवेयर यहाँ से स्टार्ट होगा. मतलब ये कहीं ना कहीं आपका 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो टाइम आपने 0 से लिया है तो ग्राफ आपका हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करे. अब ये x क्या देता है, ये इस तरह की जो इक्वेशन आती है ये आपको शो करती है डिस्प्लेसमेंट. ये इक्वेशन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की. ये आपने अब ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन होती है ये डिस्प्लेसमेंट की होती है. एंड वेलोसिटी क्या होती है, वी ऑलरेडी हैव डन इट. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है, ये तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसके इक्वल होता है. नाउ टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है. तो इस इक्वेशन को अगर ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, अगर हम इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाय dt. अब क्योंकि यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे हम लिखते थे ना y के अंदर इक्वेशन आती थी 2x प्लस c होते तो dy बाय x की रेस्पेक्ट में dx लिखते थे. ठीक है. अब क्योंकि इक्वेशन t की टर्म्स में है तो यू विल राइट, और ये x है तो x की डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं टाइम की रेस्पेक्ट में पूरा. तो ये आपको क्या दे देगा, 5 का कांस्टेंट आएगा 0 प्लस dy बाय dt. 6 तो कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर लिख लेते हैं, प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर, dy बाय dt एंड t स्क्वायर. तो इसका तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस 7, और आपको फॉर्मूला पता है दैट इज पावर -1 हो जाती है, तो 2 t हो जाएगा. ठीक है. इसका t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t 2 - 1 तो आ जाएगा 2t पावर 1, तो 2 आ जाएगा. तो आपने डायरेक्टली 2t लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 14t. तो ये क्या आ गया, dy बाय dx. ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के. तो अब आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसका अगर आप डेरिवेटिव कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज अपॉन ये रहता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो दैट मीन्स वेलोसिटी आपका ये है, वेलोसिटी आपका ये है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर दोबारा से आप डेरिवेटिव ले ले तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, इसको अगर हम लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट dy बाई डी टी, वेलोसिटी का क्या है, dx बाई डी टी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे डी स्केयर एक्स बाय डी टी का स्केयर, डी टी का मतलब होल स्केयर है। तो ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या, इट इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या आपका, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्सेल वेलोसिटी क्या आपका, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां आप लिख सकते हैं dv बाई डी टी, और आप लिख भी सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। दोनों में से जो भी आपको लिखना आता है वो आप याद करते हैं। एंड वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं आप dx बाई डी टी, वेयर x क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी है आपकी dx बाई डी टी, और एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई डी टी। या फिर अगर वेलोसिटी की टर्म्स में, अगर इफ यू वांट टू राइट विद द डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, ये क्या है आपका, एक्सेलरेशन। तो ये आपको 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। इक्वेशन y की टर्म्स में भी हो सकती है, किसी की भी टर्म्स में हो सकती है, लेकिन अगर सिंपल इक्वेशन होगी, वो बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपका ऐसे है, तो वो बताएगा कि ये आपका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के। समटाइम वेलोसिटी भी दे रखा होता है, सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसको बोले कि वेलोसिटी निकालना है, तो आप उस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर दो। उसके बाद वो बोले कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसी इक्वेशन को दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन this topic. Now see the one question, example number 5 है, a particle starts from rest with a uniform acceleration, its displacement x, and after t seconds is given in meters by the relation। तो उसने बोला डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड्स के बाद ये रिलेशन दे रही है वो, ठीक है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। Calculate the magnitude of its initial velocity, velocity at t is equal to 3 seconds, uniform acceleration and displacement at t is equal to 5 seconds। तो आपने करना कैसे है, तो इसका सोल्यूशन में आपने कैसे करना है, तो ये जो आपका रिलेशन है, पहले आपने रिलेशन लिख लिया, x इज इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर, ये रिलेशन है आपका। तो इस रिलेशन के लिए सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है, और आपने कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो सोल्यूशन किस तरह से करेंगे आप, तो पहले आपने एक्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है। तो एक्स आपका है 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। एंड पहले में बोला इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया आपको, पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो पहले आप वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करिए। dx बाई dt 5 प्लस 6 कॉमन बाहर कांस्टेंट है, dy बाई dt प्लस 7 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, dy बाई dt, और t स्क्वायर का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0 होता है, प्लस इसे कैंसिल होगा, इसका 6 आएगा, प्लस 7 और t स्क्वायर का हो जाएगा
2t, 0, ये 6 प्लस 14t हो जाएगा। तो आपका जो वेलोसिटी आ गया है वो 6 प्लस 14t हो गया। अब उसने बोला है पार्ट 1 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पूछा है उसने। अब आप सोच के बताइए, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तभी तो इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। आप u निकालते हैं तो u कब होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 होता है। तो वेलोसिटी आप निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकले v इज इक्वल टू 6 प्लस 4, टाइम जब आपका 0 था। तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी कितना हो गया आपका 6। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर्स पर सेकेंड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकेंड पोर्शन में पार्ट में आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब वेलोसिटी ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो आपने निकालना है वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स के लिए निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी निकली है 6 प्लस 14t है, तो 3 सेकेंड में हो जाएगा 6 प्लस 14, t की जगह आपने 3 लगा देना है। तो ये आपका कैलकुलेट कर कर आएगा 6 प्लस ये हो गया आपका 42 एंड 48। अगेन वेलोसिटी पूछा है, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, अदरवाइज हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यू आर द सीनियर स्टूडेंट्स, सो if you forget to write the unit, half mark will be deducted. Every time you have to write it. अब निकालना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको फॉर्मूला ए बताया है, दैट इज dv by dt। ठीक है, और वेलोसिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ये, तो इसके हम डेरिवेटिव कर देंगे dy by dt। 6 प्लस 14t को दोबारा से आपने डेरिवेटिव करना है एंड इट विल कम 6 कांस्टेंट टर्म है तो उसका तो वैसे भी 0 हो जाएगा, 14 कांस्टेंट है, dt बाय dt। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 14। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 14। एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर acceleration, meters per second, no, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका वेलोसिटी आ गया, ये आपका वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। यू कैन राइट u ऑल्सो, यू कैन v ऑल्सो, वॉट एवर यू थिंक टू राइट इट, जस्ट राइट इट। नाउ थर्ड पोर्शन में क्या पूछा है उसने, नहीं फोर्थ पार्ट बोला डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ठीक है, ऐसे ही करना जैसे मैं कर रही हूँ, गंदी तरीके से काम करेंगे तो आई विल डिडक्ट द मार्क्स। 5 सेकेंड्स पे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की तो इक्वेशन आपके पास ये रही, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट आपको दे रखी इक्वेशन, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर है, और कितने पे निकालनी है 5 सेकेंड पे। पुट द वैल्यू हियर, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके और बड़ा मजा भी आता है इनको करते वक्त। 5 प्लस 7, 5 का स्क्वायर। अब तो तुम मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, 10th पास कर आए हो, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समहाउ इसका आंसर जो आने वाला है इसका 5 प्लस 30 प्लस 175, और ये जो निकल कर आएगा आपका आंसर 102। अब मुझे बताओ इसकी क्या यूनिट होगी, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या यूनिट होगी इसकी 110 मीटर्स। सो द वे आई हैव डन द क्वेश्चन, बहुत नीटली से, बहुत सफाई से एक एक पार्ट को लिख कर आपने करना है। आई थिंक इफ यू नो हाउ टू डू द डेरिवेटिव, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है, फटाक से निकाल देंगे आप आंसर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 है, अ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ 2.5 kg, इट इज इन अ मोशन एंड इट्स वेलोसिटी v आफ्टर t इज गिवन बाय दिस। ये मतलब आपने उसने बोल दिया है कि बॉडी का मास इतना है 2.5 kg है
और वो बॉडी मोशन में है और वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से मूव कर रही है बॉडी। तो आपके पास अब की बार डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये वेलोसिटी और लिखा भी यहाँ पे वेलोसिटी, तो इजीली अंडरस्टूड है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। अब बच्चा बताइए, आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यू नो द मास। और आपको वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स निकालना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन के अंदर t की टर्म्स में आएगा, t की टर्म्स में 3 टाइम्स में उसको एक्सेलरेशन को निकालेंगे और फिर उसको 2.5 मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मास आपको 2.5 kg गिवन है। वेलोसिटी की इक्वेशन t³/3 प्लस t²/2 प्लस 1 आपको इक्वेशन दे रही है। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करेंगे? यू नो दैट द फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। यू नो द मास, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी दे रखी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी दे रखी है आपकी t³/3 प्लस t²/2 प्लस 1। जैसे कर रही हूँ वैसे एग्जाम में कर कराना। डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल द स्टेप्स। गंदा गंदा करेंगे तो नंबर कटेंगे। नाउ एक्सेलरेशन होता है d, एवरी टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। हर बारी लिखेंगे आप। अब एक एक को हम एक एक बारी कर लेते हैं डेरिवेटिव। आलस दिखाएंगे फॉर्मूला लिखने में तो गलती करेंगे। डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। एक बारी तो लिखना ही है आपने, ठीक है। नाउ 1/3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव वर्बली करिए 3t², ठीक है, ये मल्टीप्लाई है प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर है, मल्टीप्लाई लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी लिख लो क्योंकि हम वेक्टर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 2t और कांस्टेंट टर्म का तो 0 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन आई 2² प्लस t। दिस इज योर एक्सेलरेशन। उसने पूछा है फोर्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन तो ये निकली है। अब एक्सेलरेशन निकालनी है आपने एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो इसमें पुट करिए वैल्यू t 3 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया भाई? 9 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 12। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। और हर बारी आंसर्स को आपने डब्बे में डालना है। जो भी आंसर निकल कर आ रहा है यू हैव टू पुट इनटू द बॉक्सेस। क्योंकि जब हम चेक करते हैं वी कैन नॉट सी कैसे, क्योंकि हर किसी के मेथड अलग रहता है। इट कैन बी डिफरेंट मेथड। कैलकुलेशन करते हैं सब कुछ, कोई लॉन्ग प्रोसीजर यूज करते हैं, कोई शॉर्ट प्रोसीजर। वी ऑलवेज सी द आंसर्स। तो मेक इन हैबिट टू पुट योर आंसर इन द बॉक्सेस। तो वो दूर से दिखते हैं, नजर भी आते हैं, अच्छा भी रहता है। नाउ तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या था? फोर्स कैलकुलेट करने। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका 2.5 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इनटू एक्सेलरेशन इज योर 12। कैलकुलेट करें जल्दी से 30। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होता है 30 न्यूटन्स लिख सकते हैं। और कभी कभी अगर आपको भूल जाते हैं यूनिट लिखना तो मास होता है केजी में, मास होता है केजी में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी फोर्स की यूनिट है। जो भी याद रहे आपको, यू कैन राइट बोथ द आंसर आर करेक्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है।
Now the next topic है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन जो हमने करी थी उसको कैलकुलस भी बोलते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे से देखना है. इक्वेशन ऑफ मोशन है. वी हैव यू पीपल ऑलरेडी हैव डन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. सेकेंड है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एंड थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो आप लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी. और क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यहाँ पे एक्सेलरेशन इन कांस्टेंट इन ऑल द 3. यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है. द फर्स्ट इक्वेशन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकंड है आपका एच क्या था, एच डिनोट करता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन. ठीक है. सेकंड है डिस्टेंस टाइम रिलेशन. एंड थर्ड है आपका वेलोसिटी और इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. सो अब इन तीनों का हम डेरिवेशन करेंगे वन बाय वन. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट से करेंगे कैसे आपका इसका डेरिवेशन कर रहे हैं. ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बाय कैलकुलस मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड यू ऑलरेडी हैव डन इट. तो जो आपको कोर्स में होगा तो वी आर कवरिंग दैट थिंग ओनली. यू ऑलरेडी नो, वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है. ठीक है. और यू कैन राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड. अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड विद लिमिट्स. लिमिट्स भी लगाएंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे दोनों तरफ. अब लिमिट्स कैसे लगाएंगे उसको आप समझिए. जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता है, अब इनिशियल वेलोसिटी को मैं u ले लेती हूँ. जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी या क्योंकि v लिया है तो विल टेक v. जब v आपका u होता है मतलब वेलोसिटी जस्ट राइट लाइक दिस. जब वेलोसिटी आपका u होती है तो उस समय टाइम क्या होता है आपका t इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इनिशियली जब वेलोसिटी होगा 0 पर ही होगा. अब जब वेलोसिटी आपकी v हो जाती है तो टाइम कितना हो जाता है, t इज इक्वल टू t हो जाता है. कैसे इसको लगा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ द साइड. dv प्लस a तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt यहाँ पर आ गया. तो जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो टाइम 0 था. जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हुई तो टाइम आपका t हो गया. तो हेयर आई पुट द लिमिट्स हियर. नॉट डिफरेंशिएट करिए, सॉरी इंटीग्रेट करना है यहाँ पे. तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आएगा, वी आर गेटिंग v. इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज वेरिएबल आ जाता है. और ब्रैकेट्स में क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, लिमिट्स लगा रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट. ठीक है. ये कांस्टेंट है. ऐसे ही यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 का है, इंटीग्रेट तो t ही आ जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट तो बताया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक बारी इसकी जगह अपर लिमिट लगाएंगे माइनस, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट लगाएंगे. ए टी की जगह एक बारी टी लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे माइनस, लोअर लिमिट इज योर 0.
Now open the bracket, v minus u is equal to, open the brackets, these are the simple bracket because already we have done the integration, 80 plus 0. तो आपका इक्वेशन आ गया v is equal to u plus 80. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. और इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. नाउ अब हमें स्टार्ट करना है सेकेंड पार्ट से. यू ऑलरेडी नो दैट वी नो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है. पता है आपको वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप. डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी. v की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 कर दो. ठीक है, v की वैल्यू आप यहाँ से इधर रिप्लेस करेंगे. ठीक है, v की वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे. u प्लस 80 हो गया dt. ठीक है, नाउ ये आपका dx हो गया. Now open the bracket, dx u dt plus a t dt. अब again integrate both the sides with limits. Integrate both the sides with limits. Now you have to integrate. Now dx, यहाँ पर u कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट किससे हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो dt अंदर रहेगा. सेम यहाँ पर a कांस्टेंट है एंड t dt अंदर रहेंगे. अब नाउ द लिमिट्स जो हमें लगानी है. लिमिट्स के लिए दोबारा से देखिए, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, x अगर आपका जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उस समय टाइम भी 0 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम लेंगे. तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका x हो जाता है तो टाइम आपका t हो जाता है. जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब टाइम आपका 0 था. जब डिस्प्लेसमेंट उसने x लिया तो टाइम उसने t ले लिया, मतलब t के टाइम उसने x डिस्प्लेसमेंट ले लिया. अब यही लिमिट लगी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो टाइम 0 था. जब डिस्प्लेसमेंट x आया तो टाइम उसका t आ गया. नाउ इंटीग्रेट. नाउ इंटीग्रेट करेंगे. dx का आपका सिर्फ x आएगा विद लिमिट्स, अपर लिमिट एंड 0 लिमिट. u कांस्टेंट है, अगेन यहाँ पे dt है तो यहाँ पे t आ जाएगा. अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट. a कांस्टेंट है. अब t का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t. देखो मैं अलग से करके दे रही हूँ आपको. इंटीग्रेशन ऑफ t का आता है, फॉर्मूला रहता है t, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट. ना अब तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. यहाँ पर हो जाएगा सिंपल ब्रैकेट x माइनस 0 u, दिस इज u नॉट 4, t माइनस 0 प्लस कांस्टेंट को आप बाहर, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान रखना ये कांस्टेंट पे t नहीं लगेगा, t के साथ सिर्फ t यहाँ पर है. तो यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं, ये इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इसको बाहर ले लीजिए. ठीक है, अब अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. एक बार t में अपर लिमिट डालेंगे, एक बार माइनस t के अंदर लोअर लिमिट डालेंगे. माइनस 0 का स्क्वायर इसलिए बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम कभी कभी डेरिवेशंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए. तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा. तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू यू टी, ओपन करेंगे ब्रैकेट, प्लस हाफ a टी स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 0 अगेन, हाफ a टी स्क्वायर. तो s की जगह अब
ये जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, यू कैन राइट एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू कैन राइट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, देयर इज नो हार्म, दिस इज योर। अब आपका ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम रिलेशन। नाउ द थर्ड वन है आपका, इसके लिए वी नो, फिर से वी नो, हमें सब पता है, वी नो एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका dv बाय dt होता है। अब क्या कर रही हूं मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर और नीचे dx से, जस्ट राइटिंग अप्लाई एंड डिवाइड बाय dx से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैं क्या करूँ, इनकी सिर्फ नीचे वालों की पोजीशन चेंज कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ पोजीशन, तो dv और इसकी जगह यहाँ लिख देती हूँ dx लिख देती हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई और dx की नीचे, ऊपर वाला ने चेंज करा, नीचे वाले की मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, तो इसको यहाँ ले आती हूँ। मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं लगेगा, इट्स क्वाइट सिंपल। अब यू ऑलरेडी नो इट, dx by dt is your velocity होता है, यू नो, रीजन लिखते रहो, dx by dt आपका velocity होता है। नाउ अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई a dx v dv, ठीक है। अब फिर से मैं कुछ और तुम्हें बताने वाली हूँ, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद लिमिट्स। दोबारा से देखिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ऊपर हो रहा है। जब x इज इक्वल टू 0 था तो v आपका u होता है, मतलब वेलोसिटी उस समय इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जब x इज इक्वल टू आपका x हो जाता है, कोई डिस्प्लेसमेंट पे चला जाता है, किसी टाइम पे आगे x इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो v आपका v हो जाएगा। दोबारा समझ लो, जब डिस्टेंस आपका 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, तब वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। जब डिस्टेंस ने कोई डिस्टेंस कवर कर लिया, तब आपकी वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब आप लिमिट्स लगा दीजिए, a कांस्टेंट है शुरू से ही, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, dx है, लोअर लिमिट 0 से x तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था इनिशियल वेलोसिटी थी, जब डिस्प्लेसमेंट x आया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई v dv। a कांस्टेंट, x अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, अब इसका क्या आता है, v का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 इज 2/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रूल याद रखिएगा, v²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। नाउ a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, तो कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया, v² है, तो एक बार अपर लिमिट आएगी और एक बार माइनस में लोअर लिमिट आएगी। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x इज इक्वल टू v² माइनस u², और यू कैन राइट 2ax इज इक्वल टू v² माइनस u², और यू कैन x की जगह रिप्लेस करके आप s भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट s इज इक्वल टू 2as is equal to v² minus u²। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। Now student, this is very important. This is one of the fourth equation of motion है, that is a distance travel in distance traveled in nth seconds।
of uniformly accelerated motion. This is very important. This is the fourth equation of motion. जो आपका रिजल्ट आएगा that is distance travel in nth second dn, that is distance कितना आपने nth second में distance travel किया, u plus a by 2 an minus 1. ये बहुत ज़्यादा important इक्वेशन है. इसका मैं डेरिवेशन आपको बता रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज में आता है. ओके, नाउ इसका डेरिवेशन के लिए लेट u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, Sn and Sn minus 1. This is distance travel. It is distance traveled in n second and distance travel in n minus 1 seconds. ठीक है, समझ में आ गया कि n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया. तो dn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड हो जाएगा dn, ये हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1. तो कितना nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपका एक इक्वेशन नंबर इसको 1 रख देते हैं. नाउ यू नो, वी नो s इज इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका. तो Sn क्या हो जाएगा, un इनिशियल तो सेम रहेगा, t क्या हो जाएगा अब की बार, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स में कर रहे हैं तो t की जगह n हो जाएगा. ठीक है, इन n सेकेंड लिख लीजिए, इन n सेकेंड. n सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा और t की जगह क्योंकि n सेकेंड में निकाल रहे हैं तो n स्क्वायर. क्वेश्चन 2. एंड डिस्टेंस ये लिख लेते हैं, डिस्टेंस अब है डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड्स. s n माइनस 1 निकलेगा तो n की t की जगह n माइनस 1 लिखेंगे आप, प्लस हाफ a, यहाँ पे भी t की जगह n माइनस 1 लिखेंगे, होल स्क्वायर. अभी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टू एंड 3 इन इक्वेशन 1, इन दोनों को इस वाले में पुट कर देंगे. तो dn आपका हो जाएगा Sn, दिस इज योर Sn, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, ये पूरा लिखिए. ठीक है, नाउ यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको खोल रहे हैं, un माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस u आ जाएगा आपका. फिर ये बेटा ये पूरा हाफ बाहर है, ये बिकॉज Sn आपका ये पूरा है तो यू हैव टू पुट. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस विल कम, ये तो सही है आपका, ये माइनस हो जाएगा माइनस हाफ an स्क्वायर. इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करना है. ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द डायरेक्ट वन. आप इसको खोल के एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे. यू हैव टू फर्स्ट ओपन विद a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर an स्क्वायर प्लस
हाफ बी आपका ना, वो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, इधर हाफ से हाफ कैंसिल, 2 तो 2a आ जाएगा और माइनस a बाई 2। तो पहले आपने इसको खोलना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। एंड मैंने डायरेक्ट लिख दिया बट यू हैव टू राइट प्रॉपरली। u प्लस ए एन माइनस a बाई 2, ये आ गया, माइनस a बाई 2 आ गया। अब यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है और इसको कट करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो ये तो कट ही गया पूरा, ठीक है। तो आपका u बचा है एंड ए एन आ गया। अब यू एन से भी यू एन कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा आपका, माइनस a बाई 2 बचा। तो ये जो टर्म्स बची हैं यही बची हैं आपकी। नाउ ओपन इट, इसमें से हम u और यहाँ से a कॉमन ले रही हूँ मैं, तो a कॉमन लेके आपका आ गया n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और यू कैन राइट dn इज इक्वल टू u प्लस हाफ को भी मैं बाहर ले रही हूँ, a बाई 2 ले लेती हूँ बाहर, तो यहाँ पर 2n माइनस 1। दिस इज योर फाइनल, दिस इज योर, इसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप कह सकते हैं, या फिर इक्वेशन दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन और डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट सेकेंड। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आप यूज करेंगे। I will send you some numerical which is based on this equation. You have to put it in the question and you will get the answer. NCERT में भी इसका एक क्वेश्चन गिवन है, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ऑल द डेरिवेशन प्रॉपरली एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे एवरीवन।